आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मनुष्य में नासिका छिद्र जिसे अंग्रेजी में नॉस्ट्रिल कहते हैं, स्वर यंत्र जिसे अंग्रेजी में लैरिंक्स कहते हैं, श्वास नली जिसे अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं तथा फेफड़े जिसे अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं के सम्मिलित रूप को श्वसन अंग कहते हैं। नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती हैं। इसमें लगभग 2 गोलाकार बाहरी नासिका छिद्र जिसे अंग्रेजी में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेट्स कहते हैं होते हैं, जो भीतर की ओर 2 अलग अलग दायां और बायां नासिका वेश्मों जिसे अंग्रेजी में नज़ल चैम्बर्स कहते हैं में खुलते हैं। दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका जिसे अंग्रेजी में नज़ल सेप्टम कहते हैं के द्वारा एक दूसरे से पृथक यानी अलग अलग होते हैं। नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है, प्रघाण या प्रकोष्ठ जिसे अंग्रेजी में वेस्टिब्यूल कहते हैं कहलाता है। इस भाग में समान रोम युक्त त्वचा जिसे अंग्रेजी में हैरी स्किन कहते हैं का स्तर होता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी रीजन तथा मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी रीजन्स कहते हैं कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती हैं, जिसे कांची जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम जिसे अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कहते हैं के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी जिसे अंग्रेजी में फेरिंक्स कहते हैं में कंठ द्वार जिसे अंग्रेजी में ग्लोटिस कहते हैं के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र में खुलती हैं। लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर का होता है। श्वास नली की पतली दीवारों को मजबूत प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय जिसे अंग्रेजी में इनकम्प्लीट रिंग्स कहते हैं क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। नीचे की ओर ट्रैकिया वक्ष गुहा जिसे अंग्रेजी में थॉरिक कैविटी कहते हैं में पहुँचती हैं, जहाँ यह विभाजित होकर 2 श्वसनियों जिसे अंग्रेजी में ब्रोंची कहते हैं में बंट जाती हैं। श्वसनियों में भी ट्रैकिया की तरह उपास्थि वलय होते हैं। प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स जिसे अंग्रेजी में ब्रोंकियोल्स कहते हैं में विभाजित हो जाती हैं। नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पश्चिमी काम्ब एपिथेलियम जिसे अंग्रेजी में सिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ जिसे अंग्रेजी में एल्वियोल डक्ट्स कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायुकोश या एल्वियोल जिसे अंग्रेजी में एयर सैक्स और एल्वियोल कहते हैं में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़े में ऐसे करीब 3×10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती हैं। फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होती हैं। फेफड़े 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं जिसे अंग्रेजी में प्लूरल कैविटी कहते हैं में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पेराटाइल प्लूरा
कहते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। अगले वीडियो में हम लोग श्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।